आप सभी के नूरी चरणों में मेरी आत्म का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम छी। तो हमारा आज का टॉपिक है कि जब इतना सारा काम है संसार में करने के लिए, फिर आखिर सत्संग क्यों ज़रूरी है। वाई सत्संग इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। क्या है, क्यों इतना मतलब दिया हुआ है कि हाँ सत्संग करो ही, मतलब क्यों इम्पॉर्टेंट है सत्संग। सत्संग से आखिर होता क्या है जो इसको करना ज़रूरी है ना। ऑलरेडी इतना शेड्यूल बिजी है, ये करना है वो करना है, कितना कुछ करना है जीवन में। तो सत्संग क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब आज की बैठक बड़ी विशेष है। ये बैठक समझ आ जाएगी अगर सत्संग का आपको इम्पोर्टेंस समझ आ जाएगा ना, तब मतलब आपके जीवन बदल जाएगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए इस बैठक को, इस चर्चा को, कि सत्संग क्यों ज़रूरी है। इतना सब कुछ है करने के लिए है ना, इतना है तो क्यों इम्पॉर्टेंट है। समझो कि आप घर से निकले, एक गाड़ी लेकर के निकले, ठीक है। अब आपको पता नहीं कि कहाँ जा रहे हो, और आप बस चले जा रहे हो। आपने हजारों लाखों किलोमीटर्स आपने तय कर लिया, गाड़ी में लाखों किलोमीटर्स तय कर लिया, ठीक है, माइल्स तय कर लिया। अब क्या हो गया, हालत ऐसी होगी कि गाड़ी भी ख़राब हो गई। मतलब गाड़ी क्या हो गया, गाड़ी एकदम, जब निकले थे तो ब्रांड न्यू गाड़ी थी, हाँ, तेल भी पूरा भरती था, तो जेब में पैसे भी लेके निकले थे, गाड़ी भी अच्छी थी, एकदम वेल था सब कुछ, है ना। लेकिन क्या हुआ, जब लाखों किलोमीटर्स और भी अधिक बहुत किलोमीटर्स जब चल लिया गाड़ी, तो क्या हो गया, अब वो गाड़ी की भी पहले वाली कंडीशन नहीं रही ना। अब वो माइलेज भी उस तरह से नहीं दे सकता, अब वो खटारा टाइप हो गई। मतलब अब क्या बोलोगे इसको, इतना जो मील आपने चला जैसे कि, तो उसको क्या बोलोगे, बहुत चल लिए, बहुत कर लिया, अरे बाप रे बहुत थक गए ना, इतना सब कुछ कर लिया, इतना मील चल लिया, लाखों मील चल लिया, बाप रे। तो इसको कंपेयर करो कि ये क्या है जो हम जीवन रूपी ये यात्रा में निकले हैं और हमको पता ही नहीं कहाँ जाना है। फिर क्या होता है बाद में, पूरा जब जीवन बीत जाता है तो ये गाड़ी जैसे जर्जर हो गई ना, चलते 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 लाखों किलोमीटर्स। तो जीवन भी एक, जब उम्र अच्छी से बीत जाती है तो क्या होती है, शरीर भी तो वैसी अवस्था हो जाती है। फिर उसमें पेट्रोल भी नहीं होता, पेट्रोल क्या, श्वास हमारी वो भी नहीं रहता है ना, आयु भी सारी ख़त्म, इधर शरीर भी ख़त्म, अब वो स्पिरिट भी नहीं। नए नए निकले थे तो जोश था, एक वो था, अब वो चलने के लिए वो एनर्जी भी नहीं, हाँ। लेकिन क्योंकि दिशा ही नहीं जीवन में, क्या किया चल के इतना, तो पूरा जीवन जो आप चले, आपने इतना काम का जो बोझा ढोया हमने ना, क्या क्या नहीं किया, इतना जो अपना विस्तार कर लिया, इतना क्या बोले, परिवार, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीले, धन संपत्ति, है ना, घर बड़ा बड़ा, मतलब सब कुछ तैयार कर लिया एकदम एक एम्पायर जैसा। लेकिन क्या हुआ, उसको पूछो, उस व्यक्ति को पूछो कि क्या किया, तो उसको क्या लगेगा। अगर उसने सत्संग नहीं किया तो उसको क्या लगेगा। सबकी अलग अलग स्थिति होती है। कोई कोई लगेगा बहुत कर लिया, बा मैंने तो पूरा जीवन इतना वो कर लिया, इतना ये कर लिया, है ना। फिर लेकिन थोड़ा सा और समय बीतेगा ना, तो उसको समझ आएगा, अरे क्या हाथ लगा, जिसके लिए किया। क्या होता है, बच्चों के लिए करते हैं हम, उसके लिए करते हैं, लेकिन क्या होता है, बच्चों का आगे, बच्चे होते हैं तो क्या होता है, मन चला जाता है ना आगे, है ना। उन जो बच्चे होते हैं खुद के, तो उसके और आगे जो बच्चे होते हैं उनमें मन चला जाता है। अब माँ बाप को तो इतना कोई नहीं वैल्यू देता फिर। तो ये ऐसा होता ही है ये चीज़ ना। फिर लगेगा क्या, किसके लिए कि इतना मेहनत था ना, क्या चीज़ के लिए, क्या क्या मिला जीवन में। हाँ, जो था पेट्रोल था सारा वो भी ख़त्म कर लिया, शरीर की अवस्था भी सारी ख़त्म कर ली, खोया ही खोया है। लेकिन क्या पाया थोड़ी था, उसमें कुछ पाया, भटका ही है ना। अगर वो यात्रा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं जाना कहाँ है, जब तक उसको पता नहीं, उसकी तय ही नहीं मंजिल, तो क्या बोलते हैं उसको, भटकना ही बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते। और भटकने से शांति थोड़ी मिलती है।
जब एक निर्धारित एक लक्ष्य होता है, उसकी तरफ हम कदम बढ़ाते हैं, उस लक्ष्य की तरफ चलते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, एक दिन लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, तो ही तो शांति मिलती है, तो ही तो विश्राम मिलता है कि हाँ ये लक्ष्य था, उसको कर लिया, है ना, ये ज़रूरी था तो इसको कर लिया, इसको प्राप्त कर लिया। तो हम देखें कि पूरा जीवन तो भटके ही हैं हम, पाया क्या, खोया ही खोया है। यहाँ पर तो क्या पाया, सारा जो था, जितना भी था, वो जो शरीर था जो स्वस्थ था, हाँ, जो इतना दौड़ भाग सकता था, वो सब था, एक ऊर्जा थी, एक शक्ति थी, साड़ी तो छीन हो जाती है धीरे 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 धीरे। और पाया क्या, ये नासवान चीज़ें। अगर सच्ची में कुछ कमाया होता तो वो तो साथ रहता, हर पल नहीं रहता, लेकिन कमाया नहीं है। जैसे कि सिकंदर है ना, क्या हुआ जब अंतिम यात्रा निकली उसकी, तो उसने क्या कहा कि मेरे दोनों हाथों को बाहर कर दो और जितना भी मैंने कमाया है ना उसको रास्ते में बिखेर दो, और मेरा जो वो है उसको कौन कंधा देगा, जो मेरे जो है ना वैद्य, हाँ ना, जो ठीक ही नहीं कर पाए, उनको बहुत भयानक बीमारी लगी थी तो वो ठीक नहीं कर पाए। तो क्या संकेत करता है कि खाली हाथ इतना सब कुछ किया उन्होंने ना, पूरा विश्व को जीता, है ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट, लेकिन क्या हाथ लगा, सारा धन संपत्ति, लेकिन कुछ भी नहीं ले जा सके। तो क्या पाया ना, खोया जीवन में आकर के। तो सत्संग जब नहीं होता है, सत्संग का अभाव होता है हमारे जीवन में, तो हमारा जीवन ऐसे ही दिशाहीन होता है। जैसे कि वो गाड़ी चालक जो है, जिसने पूरा गाड़ी दौड़ा दिया लाखों कितना किलोमीटर्स ना, लेकिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं मिला ना उसको। क्या मिला हाथ में, हाँ बस यही रहा मन में कि बहुत चल लिया, बहुत थक गए, लेकिन विश्राम कहाँ मिला, नहीं मिला विश्राम। उसी तरह से हमारे जीवन में अगर सत्संग नहीं होगी, सही दिशा नहीं होगा, सतमार्ग नहीं होगा, तो ऐसे ही हमारा भी जीवन वही भटकना ही है जीवन में। फिर पता ही नहीं लोगों को क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, है ना, बस किए जा रहे हैं, है ना। जैसे कि होता है ना, एक कोल्लू का बेल होता है रोज, बस वही कोल्लू के पीछे गोल गोल घूमते रहता है। तो ऐसा ही हमारा जीवन है अगर इस जीवन में सत्संग नहीं है। तो हाँ, जैसे कि सत्संग का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि 15-20 जन मिल गए, हाँ, ताली बजा लिया, इस भगवान का भजन गा लिया, सबका गा लिया, भैरव बाबा का भी एक गा लो, एक पितरानी का भी गा लो, एक पता नहीं कौन से देवी देवता है आजकल, वो नए निकल गए हैं, तो सबका भजन गा लो। और फिर बाद में क्या करो, फिर बाद में अच्छा से पार्टी करो, समोसा चाय क्या क्या खा लो, और बस फिर चले जाओ अपने घर। तो इसको हम सत्संग बोलते हैं। नहीं तो सत्संग किसको बोलते हैं, भजन गायक को बुला लो, वो भजन गाएगा, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। उससे आपने 51,000 में बात करी और आप दे दो उसे 50,000, तो 1,000 भी कम दे दो तो उसको बर्दाश्त नहीं होगा कि भाई कन्हैया ने किया, तुमने तो अभी गाया ही था कन्हैया ने किया है। तो क्या मतलब हुआ, ये सादे व्यापार है ये। मतलब इससे अच्छा तो एक व्यापारी आदमी होता है, कम से कम बोल के तो करता है ना कि मैं व्यापार कर रहा हूँ। जैसे कथाकार होते हैं, कथा करो, फ्री में कथा करेंगे वो लोग, बताओ। तो ये सीधा सादी व्यापार है। लगता है हमें हम धर्म का काम कर रहे हैं, है ना, ये भजन सुनने जा रहे हैं। क्या करते हैं, भजन वहाँ पर जा कर के फ़ोटो खिंचाते हैं, अच्छा से फिर खाना खा के घर आ जाते हैं। तो ये सत्संग होता है? ये हम क्या है, ये धोखा है जो हम अपने खुद के साथ कर रहे हैं। सत्संग नहीं हो रहा है यहाँ पर कुछ भी, क्योंकि सत्य का संग तो दूर दूर तक नहीं है, असत्य ही दिखता है सारा चारों तरफ। मेरी वाणी थोड़ी कठोर है, क्योंकि क्या होता है ना, कितने बार सत्य थोड़ा कठोर ही होता है, उपाय नहीं है। मतलब इसको मैं चाशनी में लपेट करके नहीं बता सकती इस बात को। सारी बात कोई बात होती है वो जो कठोर होती है तो थोड़ा सा निकलता ही है, सत्य थोड़ा, समझ गए ना।
तो समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि सत्संग नहीं होता है तो जीवन में क्या होता है, क्या दशा होता है। जैसे कि एक व्यक्ति अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारे, जैसे कि कालिदास का प्रसंग सुना है कि वो पेड़ पे चढ़ गए और उसी पेड़ को काटने लग गए ना। तो सत्संग नहीं होता जीवन में तो यही होता है, हम अपना हानि करते हैं तब, क्योंकि पता नहीं ना क्या करना है क्या नहीं। अंधकार होता है, समझो चारों तरफ अंधकार है तो क्या होगा, हर आती जाती चीज़ से टकराएंगे, हम दुखी होंगे, परेशान होंगे, गिर जाएंगे, कभी चोट भी लगेगा। हाँ, तो ऐसा हमारा जीवन है बिना सत्संग के, दिशाहीन, कोई दिशा ही नहीं। अब बच्चा है, पढ़ाई कर रहा है, उसको पता ही नहीं क्या बनना है, तो क्या कुछ ढंग का बन पाएगा वो? तो हमें पता ही नहीं क्या करना है, किस लिए क्या करना है, किस लिए करना है, क्यों करना है, बस किए जा रहे हैं। पाठ करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या मतलब है इसका, हाँ क्या लॉजिक है इसके पीछे, नहीं पता, बस करना चाहिए, करो करो। तो क्या होता है फिर, पाठ करना चाहिए, ये करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, व्रत करना चाहिए, तो फिर क्या होता है, मन को तो रस नहीं लग रहा होता है, पता है ना। मन तो फिर क्या होता है, मन तो नीरस है, मन तो इधर उधर घूमता है। माला तो कड़मे फिरे, जीव फिरे मुख माहे, मनवा तो 34 फिरे, ये तो सुमिरन नाहे। तो ये भजन हो रहा है, ये नहीं भजन हो रहा, क्योंकि भजन मन का सहयोग लेके होता है। लेकिन जब सत्संग ही नहीं जीवन में, तो भजन क्या है, क्यों करना है, किस लिए करना है, कुछ पता ही नहीं। तो क्या है, कोई रस नहीं आएगा जीवन में आपके। सत्संग के बिना जीवन नीरस, एकदम बेकार। भटके हुए व्यक्ति को कैसे शांति मिल सकता है, नहीं मिल सकता है ना। तो भटका हुआ है तो पूरा एक तो नहीं, भटकने में कोई शांति नहीं है ना। जैसे कि क्या समझाऊं, जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ का उदाहरण लेके समझाती हूँ। जैसे कि एक गृहिणी है समझो, हाँ, तो एक रात वो सोई, ठीक है, दूसरे दिन उसके बच्चों के पेपर्स थे, समझो बोर्ड के पेपर्स थे, और पति को उस दिन प्रमोशन होना था, तो बहुत इम्पॉर्टेंट था, समझो सुबह ही जाना था ऑफिस। लेकिन क्या हुआ, अलार्म लगाया नहीं, तो गृहिणी देर तक सोती रही सुबह। अब वो जब उठेगी उसको कितना अफसोस होगा कि अरे हाँ क्या किया, इतना सोया, बच्चे लोग भी जा नहीं पाए, आज तो पेपर थे उनके, आज तो पूरा साल खराब, मेरा पति का प्रमोशन नहीं हो पाया। कितना वो खुद अपने आप को कितना कोसेगी, पति लोग कितना बोलेंगे उसको, है ना, सबको कितना अफसोस करेंगे ना, नहीं करेंगे। अगर वो सो रही थी नींद में तो कितना नुकसान कर लिया ना, कितना ज़रूरी था जगना। ऐसे ही क्या होता है, सत्संग नहीं होता जीवन में तो मोह निशा सब सोहने हारा, अज्ञान रूपी निद्रा में सो रहे हैं। जैसे कि इसको हालत ऐसे कहो कि कोई एक ना शराब के नशे में पड़ा हुआ है, नाली में गिरा है, ठीक है, और उसके जेब से मोबाइल, पैसा सब कुछ निकाल लेगा कोई, उसको होश ही नहीं है। तो ऐसा हमारा जीवन है। उसको लग रहा है कि मैं सुखी हूँ बहुत, क्यों, शराब पी के रखी है ना, होश है ही नहीं, होश को तो खो के बैठे हैं। तो क्या लगता है कि मैं बहुत सुखी हूँ, लेकिन भ्रम है ना उसका, वो सुख का सच्चा सुख था क्या, वो भ्रम था ना उसका कि मैं सुखी हूँ। नाला में कहाँ सुख है। तो यही जीव का भ्रम है, इस भ्रम में ही पूरा जीवन बिता देते हैं। तो क्योंकि सत्संग नहीं है जीवन में। तो इसीलिए कहते हैं, जाग जाग रे आत्म कब से हुई है भोर, जाग जाग रे आत्म कब से हुई है भोर, आँख खुले ना तेरी, तेरे घर में घुसे हैं चोर, आँख खुले ना तेरी, तेरे घर में घुसे हैं चोर। कि जैसे कि है ना, अज्ञान रूपी निद्रा में सो रहे हैं तो चोर चोरी कर लेता है, इसी तरह से सब चुराए जा रहे हैं हमारे धन को। और हम भी कितने बेवकूफ़ हैं, जब 50 साल के होते हैं, जब 40 साल के होते हैं, इट्स माई 40th बर्थडे, इट्स माई 50th बर्थडे, आपके पॉकेट में 70 रुपया था, 100 रुपया भी नहीं कहूँगी अब तो मैं, 70 रुपया था, हाँ 70 रुपीज़ था, उसमें से 50 रुपये खर्चा हो गया, और वो भी बेफजूल खर्चा हो गया, है ना। कोई आपने उससे ढंग का सामान नहीं लिया, ऐसे ही खर्ची कर दी फिजूल,
खाली कितने रुपए रह गए? 20 रुपए रह गए। तो आप खुश हो गए या दुखी हो गए? लेकिन हम खुश होते हैं अपने जन्मदिन में। एक एक साल व्यतीत होता जा रहे हैं, सही वस्तु की तरफ बढ़ ही नहीं रहे हैं, लेकिन खुश हो रहे हैं। देखो कितनी अज्ञानता है हमारी। ये खुश होने का है? एक एक साल जो बीता जा रहा है माया में, दुख में, इस अंधकार में, इस निशा, मोह की निशा में, और सोचते हैं कि वाह कितना बड़ा बात है। फॉरेन ट्रिप जा कर के आते हैं, लगता है बड़ा काम कर लिया। यहाँ भटक ही तो रहे हैं। जो फॉरेन में जाएंगे वो प्यार करते हैं आपसे क्या? किसी के नेत्रों में प्यार है आपके लिए? नहीं ना। तो खाली पैसा है तो उसको खर्चा करके आ गए। जैसे कि हाँ, अभी मुझे याद आया, जैसे एक बच्चा था, उसका मन था कि मैं आईफिल टावर देखूं, तो पेरिस चला गया, आईफिल टावर देखा, बचपन से था है ना टू डू लिस्ट में, और ऊपर से नीचे तक देखा, नीचे से ऊपर तक। अब इतना सपना सजाया था वो देखने का, देख लिया, क्या हो गया उससे? तो व्यर्थ की कामना थी ना। अब फिर जाओ इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढो और खाना खाओ, यही था, हो गया जीवन का लक्ष्य पूरा। तो समझो एक बच्चा है, उसको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम compete करना है, हाँ पर कल समझो कल compete करना है, तो आज उसको कोई बोले कि चलो मूवी चलो, 3 घंटा मूवी ऐश करते हैं, चलो, वो जाएगा बच्चा? क्यों? उसको पता है कितना इम्पोर्टेंट है वो काम, है ना। कितना आज तो मुझे कितना तैयारी करना है पूरे रात भर, है ना। पूरा मुझे तो वो होना चाहिए, एकदम मुझे अलर्ट रहना चाहिए, एकदम वो करना चाहिए, पूरा मेंटली पूरा प्रिपेयर्ड रहेगा ना वो। इसी तरह से सत्संग नहीं है जीवन में तो हमें पता ही नहीं कि ये समय ये कितना मतलब इम्पॉर्टेंट है। तो ही तो हम कुछ भी करते जाते हैं, तो ही तो हमारा मन लग रहा है ये सब में ना। उस बच्चा का मन लगेगा बताओ मूवी देखने में, जिसको एग्ज़ाम देना है दूसरे दिन? नहीं लगेगा। उसको लगेगा टोटल टाइम वेस्ट है, ये तो मेरा टोटल टाइम वेस्ट है। इसीलिए जो आत्मा थोड़ी जाग जाती है ना, जिसने सत्संग किया है, उसका मन ही नहीं लगता है। उसको कोई गेम खिला दो, उसको तमाशा खेल, लूडो देखती हूँ लोगों को लूडो खेलते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं, फालतू बात करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं ना, अज्ञानता है। जीवन में जो करना है वो उसको पता ही नहीं, तो क्या करेगा वो? ये सब भी करेगा ना। तो सत्संग क्या बताऊं मैं, हमारे एक सही दिशा मिलता है हमारे जीवन को ना, कि हमें करना क्या है, हमें प्राप्त क्या करना है, हमें किस तरह से चलना है जीवन में, कहाँ पर हमारा परम लाभ है, कहाँ पर हमारा परम संतोष है, किस जगह में वो परम सुख है। परम सुख का पता हमें पता चलता है उसे, कहाँ पर वो परम आनंद है, जिस आनंद को पाने के बाद में फिर दुख को नहीं पाया जाता। तो ये कहाँ से मिलता है? ये समझ कहाँ से मिलती है? सत्संग से मिलती है। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिना सुलभ न सोए, राम कृपा बिना सुलभ न सोए। पहले तो अब समझना पड़ेगा कि विवेक क्या चीज़ है भाई। जैसे कि एक पशु होता है ना, वो क्या होता है, उसका दिमाग कहाँ तक चलता है? आहार निद्रा भय मैथुन च, मतलब खाना पीना, है ना। आहार निद्रा सोना, भय डर लगता है उसको, मैथुन च संतान की उत्पत्ति करना, पालन पोषण करना, है ना। अपने तक ही वो सीमित रहता है, उससे आगे उसको किसी का नहीं पता। तो जब सत्संग नहीं होता तो हमारा यही हालत होता है, तो हमारे अंदर विवेक नहीं होता, तो हमारी बुद्धि इतनी ही काम करती है क्या? पैसा कमाओ, खाओ पियो, सो, संतान की उत्पत्ति करो, उनका लालन पालन करो, उनकी शादी करो, बस बच्चा का शादी कर दिया तो मैंने गंगा नहा लिया। तो इतना ही सोच होता है, इतना ही समझ होता है, मतलब मैं और मेरा, उससे आगे उसका मतलब वो नहीं होता है, कुछ सोच समझ ही नहीं उसके अंदर। तो विवेक होने से क्या होता है? विवेक मतलब सही
और गलत का समझ कि क्या सही है क्या गलत। इसको ऐसे सभी समझ सकते हो आप कि जैसे कि कहीं आप जा रहे हो समझ लो, और आपको कुछ मिल गया, किसी का डायमंड का कुछ मिल गया, समझ लो नेकलेस मिल गया रास्ते में। अब आपको पता है कि इसका ये मेरी इस सहेली का डायमंड का नेकलेस है ये, ठीक है, और आप थोड़े दरिद्र हैं, हम खुद थोड़ा दरिद्र है जैसे। अब हमें पता है कि अब इसको मैं अगर बेच दूंगी तो बहुत सारा पैसा आ जाएगा, हाँ, तो बहुत पैसा आ जाएगा, कितना लाभ हो जाएगा, कितना आराम हो जाएगा, सारा मतलब प्रॉब्लम जो भी है घर में, मतलब इलाज के लिए पैसे नहीं है, या फिर भाड़ा देने के लिए, या बच्चों के ट्यूशन्स के लिए, जो भी XYZ जो भी है, तो हम क्या लगेगा, अरे मन क्या बोलेगा, फटाफट ले लो। लेकिन जिसके अंदर विवेक होगा तो वो क्या बोलेगा, नहीं ये और किसी का चीज़ है, मुझे नहीं लेना। एक बार लगता है कि इसमें फ़ायदा है लेकिन इसमें बहुत बड़ा नुकसान है। तो बुद्धि हमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट दिखाती है, लेकिन विवेक हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिखाती है। कि हाँ हो सकता है उसको मन में ख़राब लगेगा कि हाँ छोड़, नहीं लिया तो मैंने ना, कितना मेरा ये सब कुछ भी काम नहीं होगा ना, अब पैसा का अभाव हमेशा हमेशा रहेगा, और इसको वो कर दिया तो पैसा का अभाव दूर। लेकिन ये क्या है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म नहीं है। क्योंकि अगर चोरी करेंगे, अगर हम किसी को ठगते हैं तो बस इंतज़ार करो कि कब हम ठगे जाते हैं, क्योंकि हम और किसी को नहीं ठगते, अपने आप को। हमें लगता है हमने इसको ठग लिया, हमको ने इसको छल लिया, लेकिन बस अब अपनी बारी का इंतज़ार करो, क्योंकि जैसा कर्म करते हैं तो उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ना होता है ना, एक्शन का रिएक्शन। तो बस वही है, बीज हमने डाल दिया, अब इसको वृक्ष होने दो, अब कब हमारे पास लौट के आता है इस चीज़ का इंतज़ार करो। तो ले दे के हम क्या करते हैं, अपना ही बुरा करते हैं सत्संग के अभाव में। एक विवेकवान व्यक्ति को समझ होता है, पूरा सोच समझ के सही निर्णय करता है वो हमेशा। वो प्रेरित नहीं होता किसी से, माया की चीज़ों से वो आकर्षित नहीं होता, उसको पूरा समझ होता है, उसके अंदर एक क्लियरिटी होता है थॉट में, वो बह नहीं जाता भाव में किसी के कि अरे हाँ ये जा रहा है यहाँ पर तो मुझे भी जाना है, यहाँ ये फॉरेन ट्रिप में जा रहा है तो इसने ये साड़ी ली है इतनी महंगी तो मुझे भी लेना है, ये ज्वेलरी इसने खरीदी है तो मुझे भी खरीदना है। वो उसमें बहता ही नहीं है, उसको पता है परम लाभ परम सुख और कही है। वो अपने मार्ग से कभी भी नहीं भटकता जिसने सत्संग सच में किया है जीवन में। लेकिन देखो हमारा भी जीवन का विडंबना कैसा है कि सत्संग में तो हम बैठ भी जाते हैं, लेकिन सत्संग हमारे हृदय में नहीं बैठ पाता, क्योंकि सुनने से क्या होगा, बुनने से लाभ है ना। अंदर अगर जिस बात को हम आत्मसाफ ही नहीं करें, उसको अंदर उतारने की कोशिश ही नहीं करें जीवन में, तो सुन सुन के तो क्या है, पूरा जीवन ही बीत जाना है। जैसे कि क्या होता है, किसी का समझ लो कुछ होता है तो सब लेडीज़ लोग मिल के गाती है गाना, माया के दीवाने सुन ले एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, सुंदर काया मिट्टी होगी चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई नाम का प्याला सुर मचाऊं गली गली, कृष्ण नाम की हीरे मोती। तो गा लिया, मानव तन अनमोल रे जीवन व्यर्थ न मोल, मतलब वो कर, अब तो मिला है ऐसा मौका फिर ना मिलेगा कभी नहीं, गा लिया भजन, ठीक है। अब फिर क्या कर रहे होंगे, अगर पिताजी का डेथ हुआ है तो फिर छोटी छोटी चीज़ों के लड़ेंगे कि नहीं नहीं इतना ज़मीन तुम्हारा और इतना हमेरा। और क्या गाया था अभी कि सब कुछ छोड़ के जाना है, तो क्या मतलब हुआ वो गाने का। तो वैसी स्थिति है, मुंह से बोलने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा जब तक आचरण में नहीं आएगा, जब जीवन में नहीं आएगा। क्या है ना, हमने अपने आप को ना बहुत नियम में बांध लिया। मैं देखती हूँ ना लोगों में, ऐसा करना अच्छा होता है, ये नियम होता है। ये क्यों होता है भाई नियम, नियम क्या चीज़ होता है, मुझे तो आज तक ही समझ नहीं होता। ऐसा करना अच्छा होता है, ये नियम होता है, लॉजिक नहीं पता क्यों कर रहे हैं ये नहीं पता, बस वो नियम के बोझ के तले दबे हुए हैं कि ऐसा नियम होता है, ऐसा नियम नहीं होता। धार्मिक है तो हाँ क्या नहीं, हम लोग तो एकदम सादा करते हैं, ये खाते हैं, नहीं मुझे तो सब पसंद है, तो मैं खाती हूँ और मैं तो खुल के भी बोल देती हूँ, मुझे तो बाज़ार का भी पसंद है, कभी मुझे गोलगप्पा खाना भी पसंद है,
मुझे पाखंड नहीं पसंद। तो मैं तो बहुत क्लियर हूँ इस चीज़ में, क्योंकि मैं खुद बोलती हूँ, मतलब जैसे कि कृष्ण को मैं राजी बोलती हूँ कि राजी मैं तो झूठ नहीं बोलूँगी, मैं किसी को मैं धोखा नहीं दे सकती। मतलब मैं क्यों बोलूँ ये सब के लिए? हम लोग को छोड़ना क्या है? हम लोग को क्रोध करना छोड़ना है, हमें तो लोभ करना छोड़ना है, काम ये सब विकार जो अहंकार छोड़ना है ना। जो चीज़ छोड़ने की है वो छोड़ो, ये सब छोड़ के क्या है। अब मुझे चाय पसंद है, मैं 2 टाइम पीती हूँ, तो मैं नहीं बोलती कहीं कि मैं तो चाय नहीं पीती बोल के। तो हमने बहुत नियम होता है, ये होता है, ऐसा होता है। क्यों नियम होता है? व्रत करते हैं तो लेकिन क्या होता है, मुंह में तो पानी आ रहा होता है कुछ भी उसके लिए। तो सोच समझ के करे, कुछ भी करे ना। जैसे मंदिर जाते हैं, अगर आपके जीवन में सत्संग नहीं होगा ना, तो मंदिर जाने का भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप क्या करोगे, मंदिर जा कर के आप अच्छे से उनका दर्शन भी नहीं पढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि दर्शन के लिए क्या होना पड़ेगा, हृदय में प्रेम श्रद्धा होना पड़ेगा। फिर दूसरा बात है, भगवान से मांगना क्या है उनके पास जा कर के। अगर सत्संग नहीं होगा तो आप समझ में ही नहीं आएगा कि आपको मांगना क्या है। आप क्या करोगे, जिस संसार ने पूरा जीवन आपको धोखा दिया है, तिरस्कार किया है ना, जिस माया ने पूरे ज़िंदगी आपको ठगा है, जो माया आपके साथ जाने वाली नहीं है, फिर आप उसको ही मांग लोगे। भगवान मेरा पोता हो जाए, है ना, भगवान मेरा घर हो जाए। लेकिन उम्र कितनी हो गई? 60 साल। अब जा पता है 4-5 साल में टिकट कटनी है। क्या होगा उस घर को मांग के? क्या होगा पोते को मांग के? कभी समझा या कभी क्या बताऊं, बहुत तो हमें पता नहीं, हम ना दिशाहीन जीवन जी रहे हैं। बिना सत्संग के यही होता है। विवेक जब जागृत नहीं होता तो हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बस किए जा रहे हैं, सब कोई कर रहे हैं इसलिए हम लोग कर रहे हैं। पूछो, हाँ पहले से करता आ रही है तो नियम है तो इके लिए कर रही है। भेड़ चाल होता है ना, भेड़ चाल। अरे मैंने अपने मम्मी को भी यही करते देखा। तो मम्मी आपकी सुखी थी क्या ये सब करके? पहले बताओ। किसको आइडियलाइज किया? मम्मी को। हाँ, मम्मी पूरी माया में थी। उनको पूरा गुस्सा आता था, पूरा उनको वो होता था, हाँ पूरी परेशान रहती थी। लेकिन आइडियलाइज किसको करेंगे? जो दुखी है, परेशान है। क्योंकि पता नहीं ना भाई, सत्संग किया नहीं है, असली सत्संग जीवन में मिला नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, तो क्या होता है, जैसे कि किया 15-20 जन लेडीज़ मिला तो फिर क्या हो गया उसमें? अब बच्चे होते हैं, साथ में मिलते हैं, खेलते हैं, हाँ एंटरटेन होता है, तो चलो अच्छा है कि उन्होंने गेम खेला है। लेकिन क्या करते हैं हम, तो अपने आप को धोखा देते हैं, है ना। वहाँ जाते हैं कीर्तन में, सत्संग में, सत्य कुछ लेके नहीं आते अपने हृदय में, लेकिन अपने आप को धोखा देते हैं कि हाँ हमने भजन किया, लेकिन हो कुछ और हो रहा था। मतलब उससे मिल रहा कुछ नहीं रहता, अंदर में कुछ शांति नहीं आ रही होती उस भजन से, क्योंकि वो उसमें मन ही नहीं है ना। मन के इसमें है कि किसने कौन सा गहना पहना है, किसने कैसी साड़ी पहनी है ना, कौन कैसा लग रहा था, और सामने वाला ने प्रसाद। मुझे तो इतना दुख है कि पहले भागवत होती थी नौगांव में, तो सब ये पूछते थे खाने में क्या है प्रसाद, और लास्ट में आते थे खाने। मैं बोले कृष्ण रस से भी और कोई उच्चिष्ट प्रसाद हो सकता है क्या? उनके रस से, उनके स्वरूप के आनंद से। तो इनको पता ही नहीं कि असली रस है कहाँ। तो हम जाते भी इसीलिए हैं कि जहाँ पर खाना हो तो वहाँ चल जाते हैं, हम सत्संग करने नहीं जाते। एक बार सत्संग का चस्का पड़ जाता है ना, एक बार सत्संग का रस पड़ जाता है ना जीवन में, तो दूर दूर तक अंधकार दूर भागती, जैसे प्रकाश से अंधकार दूर भागता है ना, दुख उसके जीवन को स्पर्श ही नहीं करता। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, व्रज के नंद लाला, राधा झुके सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
एक ना व्यक्ति था, एक राजा था सॉरी, तो वो ना कहीं शिकार खेलने गया, तो आगे निकल गया, रास्ता भटक गया। तो उसके साथ जो सैनिक थे और थे सब, मतलब तो वो पीछे रह गए सब। अब उसको ना बहुत प्यास लगी, एकदम प्यास के मारे ना मूर्छित हो गया। तो एक लक्कड़हारा था वहाँ, देखा जंगल में, तो लक्कड़हारा ने क्या किया ना, उस राजा को पानी पिला दिया। अब उसको, वो तो बहुत कृतकृत्य हुआ ना, तो उसको लगा कि वाह पानी पिलाया मुझे, तो ना मुझे तो जीवन दान मिल गया ना। तो उसने बोला कि मेरे पास ना एक चंदन की लकड़ी का बगीचा है, मैं तुम्हें वो बगीचा भेंट में दे दूँगा। वो भी बहुत खुश हुआ कि वाह चंदन की लकड़ी का बगीचा, ठीक है। वो लक्कड़हारा बहुत खुश हुआ। तो फिर बाद में अब कुछ दिन बीत गए। हाँ, उनके घर में कोई संत, उनके सदगुरु पधारे थे, तो उन्होंने बोला कि मेरा एक चंदन की लकड़ी का बगीचा है, तो मैंने किसी को दिया है, मतलब भेंट में, तो आइए चलते हैं वहाँ, टहलते हैं शाम को। तो अब जैसे ही गया तो क्या किया ना, वो जो लक्कड़हारा था ना, वो चंदन का जो बगीचा था, तो उससे लक्कड़ काट काट के उसको जला जला के कोयला बना के रखा था, पूरा तहस नहस पूरा, मतलब इतना सुंदर बगीचा। अब राजा ने क्या किया ना, सिर हाथ पे माथा पे हाथ रख लिया कि अरे क्या दिया था इसको, क्या कर दिया। बहुत अफसोस हुआ। तो लेकिन जो उनके जो गुरु थे ना, वो बुद्धिवान थे, प्रज्ञाजीवी थे, तो उन्होंने बोला रुको, मतलब वो लक्कड़हारे को डांटने वाला था, तो बोला रुको एक बार, बोले तुमने इसका मोल बताया था, इसको चंदन का जो लकड़ी है इसका क्या मोल है। तो बोले नहीं वो तो मैंने बताया नहीं। तो फिर बोला तुम्हारी, तब तो उसकी कैसे गलती हो सकती है जब तुमने बताया ही नहीं। तो उनको पूछा फिर बड़े विनम्रता से कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने बोला कि देखो लकड़ी बेचने से कम पैसे आते हैं और कोयला बेचने से ज़्यादा, इसलिए मैंने ये सबको काट काट के कोयला बना दिया था। तो बोला अच्छा एक काम करो, ये छोटी सी लकड़ी ले जाओ, अब बाज़ार में ना इसका मोल पूछ के आओ, मोल भाव करके, बेचना मत, बस खाली पूछ के आना, ठीक है। छोटा सा लकड़ी का कुछ दिया। तो अब तो फिर बाद में बाज़ार में गया। अब कोई बोलता है इसका 400 देंगे, कोई बोलता है 500, कोई 600, 700, 1000 तक पहुंच गया। अब उसको लगा कितना, अरे इतना छोटा सा लकड़ी का मतलब 1000 रुपया, और मैंने तो पूरा वन का, मतलब पूरा बगीचा का बगीचा उजाड़ दिया मैंने, ये क्या किया। बहुत अफसोस होता है उसको कि अरे क्या किया मैंने ना, ऐसा मुझे थोड़ी करना चाह, मतलब कुछ ज्ञान ही नहीं था। तो उसने कहा गुरु ने कि कोई बात नहीं, तुम्हें ज्ञान नहीं था ना तो तुमने कर दिया, लेकिन अब क्या है, अब भी तो और लकड़ी शेष है ना, तो उससे तुम अपना उसका पूरा मतलब उपयोग करो, उसको अच्छा से वो करो, है ना। तो इसी तरह से हमारा जीवन है कि हमें पता ही नहीं इसका मोल क्या है। ये चंदन की लकड़ी का बगीचा मिला था ना, इसका मोल ही नहीं पता, इसलिए इसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष रूपी भट्टी में दिन रात जलाए जा रहे हैं, अपने श्वासों को बेकार किए जा रहे हैं। लेकिन जब सत्संग होता है, जब सत्य का संग होता है, सद्गुरु होते हैं जीवन में, मार्गदर्शक होते हैं, तो क्या होता है, तब पता चलता है कि इसकी असली कीमत क्या है। नहीं तो पूरा जीवन बीत जाता है, वही मोह निशा सब सोह निहारा। तो बस वही बात है कि हमें पता ही नहीं हमारा जीवन का यथार्थ लाभ कहाँ है। सत्संग क्या करता है, क्या है, अभी तक जैसे कि एक हंस है ना, हंस क्या करेगा, उसको आप दूध और पानी मिला के दे दो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। उसी तरह से जब हम जीवन में हमारे सत्संग आता है तो हमें भी समझ आ जाता है कि क्या वस्तुग्राही है और क्या त्याज्य है। अब पानी जो छोड़ दिया उसका तो अहंकार नहीं होगा ना उसको, क्योंकि ये त्याज्य है। तो सत्संग से क्या होगा, हमें समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ ग्रहणीय है, ये सार वस्तु है और ये थोथा है, इसको कोई मतलब नहीं इसको ग्रहण करने। तो इसका अहंकार भी नहीं होगा, क्योंकि हम त्याज्य वस्तु जब छोड़ते हैं तो उसका क्या अहंकार होता है, नहीं होता है ना, कोई अहंकार नहीं, क्योंकि क्या है वो तो डस्ट, जैसे डस्टबिन है, कचरा हम फेंकते हैं तो उसका अहंकार होता है, अरे हमने कचरा फेंक दिया,
लेकिन लोगों को तो अहंकार करते दिखते हैं, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। अरे तुमने तो सार वस्तु ग्रहण करके अगर जबड़ा छोड़ा है तो उसका कोई अहंकार नहीं होता, लेकिन जब सत्संग नहीं होता जीवन में तो उसका भी अहंकार हो जाता है, क्योंकि पता नहीं ना कुछ। तो वो सब बोलते हैं फिर, हाँ हम इतना दान कर लिया, मैंने इतना ये कर लिया, मैंने इतना पूजा कर लिया, मैंने इतना नाम जप लिया। क्यों? क्योंकि पता नहीं किया कुछ नहीं है तुमने, बस ये बेकार का अहम लिया मन में। तो अगर हम अपना जीवन का उत्कर्ष चाहते हैं, अपने जीवन का उद्धार चाहते हैं, तो इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगानी ही होगी। सत्संग कहीं से भी लो, आपको सच्चा सत्संग मिले। सत्संग क्या होता है? सत्य का संग। अब हमें लगता है कि बहुत वही बताया ना 15-20, नहीं। सत्य का संग मतलब सत्य क्या है पहले तो हमें वो भी नहीं पता। ये भी बात ज़रूरी है कि सत्य क्या है, इसको भी जानना इम्पोर्टेंट है। तो सत्य एक्चुअली ये होता है कि जैसे एक छुपाई एक वो है, श्लोक है, भूत भविष्य वर्तमानेषु त्रिषु कालेषु तिष्ठति तत्सत्यम, कि तो तीनों कालों में विद्यमान है वो सत्य है। अब पास्ट टेंस, अब जो प्रेजेंट में है, जो फ्यूचर में भी है। अब देखो हमारा शरीर पास्ट में था क्या? नहीं था। ये जो रिश्तेदार है, ये मकान है, ये ज़मीन है, ये पास्ट में था क्या? नहीं था। फ्यूचर में रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये सब झूठ है जो हमें अपने आँखों से दिखाई देता है, कान से सुनाई देता है, सारा झूठ है। सारा जितने भी पदार्थ जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ चल रहे हैं, जो हम अपने आप को समझ बैठे हैं ना, जो दिख रहे हैं हम आईना में, तो ये सरासर सब झूठ है। सत्य क्या है? जो हमेशा हमेशा से था, है और रहेगा। तो परमात्मा एक सत्य है जो तीनों कालों में विद्यमान है। और हमारी आत्मा भी सत्य है। क्यों? न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भुक्त्वा भविता वा न भूय, कि ये जन्म लेके ना जन्मती है ना मरती है, अजय नित्य शाश्वत पुरातन है, अजन्मा है, अविनाशी है, शाश्वत है ना। और शरीर ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, मतलब शरीर के मरने पर भी ये आत्मा नहीं मरती, अमर है ये। तो सत्य का संग मतलब परमात्मा का संग है ना, उनका संग, वो हमारे हृदय में आके विराजमान हो, वो हमारे मन में बैठे, वो हमारे मनमीत बन जाए, जिधर देखे हमें वो नज़र आए, उनका वो इश्क मिल जाए हमें, उनके नेत्रों का जो वो प्रेम है वो हमें दिख जाए, उनके चरणों का सुख, उनके चरणों में जब हम शीश झुकाते हैं, जो हमें ठंडक महसूस होता है, वो जो हस्तकल हमारे शीश पे रखते हैं, तो वो जो सुख है ना, तो वो कहाँ समझ आएगा जब सत्संग होगा जीवन में कि हमारा लाभ कहाँ है, हमारा परम सुख कहाँ है। तो अभी क्या है, भजन में रस नहीं आता क्योंकि सही सत्संग मिला नहीं जीवन में, सही दिशा मिला नहीं ना, तो अच्छे इसलिए सही सुख नहीं आता। और दूसरा बात है, इसमें थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है खुद को, क्योंकि इतना सहज नहीं है ये ना, इतना हार्ड भी नहीं है। एक्चुअली हमने वहाँ उसको समझा ही नहीं, उसके बेनिफिट को हमें पता ही नहीं उसका क्या बेनिफिट है ना, और कोई बताने वाला भी नहीं मिला, कोई समझाने वाला भी नहीं मिला। और इसमें कितना सुख है, जो रस है इसका वो भी नहीं पता हमें। हम चाहते हैं जीवन में सुखी होना ना, हम चाहते हैं कि हम तृप्त रहे, हम आनंदित रहे, लेकिन सही दिशा ही नहीं पता हमें। माया ने क्या करके रखा है ना, लेबलिंग गलत करके रखा है, विष को अमृत बता के रखा है और अमृत को विष बना। तो क्या करते हैं, सत्संग जब होता है जीवन में तो लेवलिंग ठीक हो जाती है, पता चल जाता है कि ये जो लग रहा है ना कि चमकीला है, जो आकर्षक लग रहा है, ये क्या है, लेबलिंग गलत है। जो आकर्षक लग रहा है, जो दूर से अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये क्या है, विष है।
और जो अमृत है थोड़ा मेहनत से मिलता है, क्योंकि देखा समुद्र मंथन में पहले तो विष निकला था और सब कुछ निकला था। उच्चेश्वर घोड़ा निकला था, ऐरावत हाथी निकली थी, धन्वंतरी निकले थे, है ना, सब कुछ निकला था, लेकिन अमृत तो थोड़ा बाद में निकला था ना। तो इसीलिए वो अखंड सुख जो पाना है ना, वो थोड़ा तो मेहनत लगेगा भाई। और क्योंकि वो सुख ऐसा है उसके बाद में कुछ दुखी नहीं करता, उससे ऊपर कोई रस नहीं, इसलिए ये सारे नीचे के रस फीके लगने लग जाते हैं। ऐसे हमसे वो छूटता नहीं है कुछ भी। कहे ऐसा हम हो ही नहीं सकता कि हम किसी पार्टी में नहीं जाए, हम श्रृंगार ना करें, हम सजे नहीं, हम किसी से बात नहीं करें, ये होता ही नहीं, क्योंकि मन लगेगा ही नहीं ऐसा। लेकिन जब वो रस चख लोगे ना, उसमें थोड़ी मेहनत कर लोगे तो ये सब बेकार लगेगा। जैसे कि जब आप ब्रांडेड पहनते हो तो फुटपाथ के कपड़े अच्छे नहीं लगते। जब अच्छा गुड्स मतलब हाई क्वालिटी का गुड्स हम कंज्यूम करते हैं तो इन्फीरियर क्वालिटी नहीं चलता। तो इसी तरह से वो उनके चरणों का जो सुख मिल जाएगा ना जीवन में हमें, तब पता चलेगा ये सब सारे इन्फीरियर क्वालिटी है और इसको खाने से पेट भी खराब होगा। जब अच्छे से अगर 5 स्टार होटल में खाने लग गए तो पता चलता है कि हाँ ठीक है, और ये फुटपाथ का जो है ये सब बीमार करेगा, ये रोग करेगा हमें। तो वो हाई ग्रेड का सुख है, तो वो सुख हमें सत्संग से मिलता है। तो सत्संग जब होता है जीवन में सही ना, तो हमारे दूर दूर तक ना अंधकार आ ही नहीं सकता। गलत भाव, गलत सोच है ना, जो हमें दुखी करता है, हम खुद से दुखी हैं और किसी से नहीं। हमारा जो गलत थिंकिंग प्रोसेस है ना, उससे दुखी है। देखना एक इंसान को सब कुछ है उसके जीवन में, लेकिन एक गलत सोच, एक गलत ख्याल उसको कितना दुखी कर देती है ना। वो दावानल की अग्नि, वो जलन का भाव, वो द्वेष का भाव, है ना, तो कितना उसको परेशान कर देती है। तो बिन अग्नि जलते हैं फिर वो, कोई जलाया नहीं, कोई तेल नहीं छिड़का, कोई कुछ कहा नहीं। लेकिन तो इस तरह से जब सत्संग का भाव होता है, हमें पता ही नहीं होता कि हमें दूसरे पर मेहनत नहीं, अपने ऊपर मेहनत करना है। तो जैसे कि एक व्यक्ति है जो दलदल में फंसा जा रहा है, तो उसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहीं से मिला कि हाँ ये रास्ता मिला है कि मैं निकल सकूँ। कोई हेलीकॉप्टर से आया हाथ पकड़ के कि निकल इस दलदल से, और दूसरा तो मतलब समझ ही नहीं आया। तो ऐसे ही ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मानव तन। तो बोलते हैं कि इस दलदल से निकलो, नहीं तो क्या है 84 लाख योनि, कितने जीरोस लगते हैं, 5 जीरोस लगते हैं, कभी विचारना। तो ये सब बातें ना अपने एकांत में बैठ करके सोचने की बात है कि क्या है, क्या चाहती हूँ मैं जीवन से, क्या मैं सुखी हूँ या कुछ और भी पाना शेष है जीवन में, या सब कुछ पा लिया, हो गया, जीवन सार्थक हो गया, तृप्ति मिल गई जीवन में। तो ये सब बहुत गहन बातें हैं और हाँ, कोई समझने वाला समझ सकता है। तो वही बात है। तो ये जीवन का हमें कि हम जैसे कि एक आप ये समझो कि पानी है, हाँ, अब उसको नीचे गिराना है तो क्या है, उसको ढोल दो नीचे। एक छोटा सा बच्चा का बालक भी है, कोई है, तो पानी नीचे गिरा देगा। लेकिन उसी पानी को अगर आपको ऊपर की ओर करना है तो क्या मिले, कुछ चाहिएगा ना, कुछ चाहिएगा चैनलाइज करने के लिए ऊपर की तरफ, मोटर। तो इस तरह से अगर हम जीवन का पतन चाहते हैं तो बहुत सहज है, माया के गर्त में गिर जाना, अपना अनिष्ट कर लेना, हाँ। लेकिन अगर हम अपना जीवन का उत्थान चाहते हैं, उत्कर्ष चाहते हैं, तो एनर्जी चाहिएगा, पावर चाहिएगा, है ना। तो इसी तरह से ये जीवन का उत्कर्ष के लिए मिला है मानव तन। ये जो चेन है ना, बार बार जन्मना, बार बार मरना, इस चेन को ब्रेक करने के लिए मिला है। बार बार सुखी होना, बार बार दुखी होना, इस खेल से ऊपर उठने के लिए मिला है। उस परम सुख, उस परम आनंद को पाने के लिए मिला है जिसके बाद कोई दुख स्पर्श ही नहीं कर पाए जीवन को, कोई विषाद, कोई चिंता स्पर्श ही नहीं कर पाए हमें। तो ये सारी बातें कौन समझाता है, कहाँ समझ में आता है सत्संग में। ऐसे ही काम करते रहेंगे तो अगर सत्संग नहीं किया, बहुत सारे काम है करने के लिए, और सत्संग नहीं किया जीवन में, तो ऐसे ही भटकते रह जाओगे, वो गाड़ी वाले की जैसा भटकते रह जाएंगे हम।
फिर वही है, फिर अगला जन्म है, फिर वही काम करो, फिर कोल्लू की बैल की तरह, उसके बाद फिर जन्म मिलेगा कोल्लू की बैल की तरह। नहीं, ये चेन को ब्रेक जो करना है, तो ये सत्संग ही बताते हैं कि इस चेन को ब्रेक करने के लिए आए हैं, इस जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए आए। तो कौन बताता है ये? उस परम लाभ, वो परम संतोष, वो परम सुख को प्राप्ति करना है हमारा जीवन का लक्ष्य। तो ये कौन समझाता है? ये सत्संग समझाता है। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए इसके बनाए। तो सत्संग का अभाव होता है तो क्या होता है? जब हम, एक बात याद आ गई, जैसे कि जब हम बहुत रोगी होते हैं, बहुत तकलीफ पा रहे होते हैं, या फिर वृद्धावस्था आ जाती है, कोई पूछता नहीं है, तो हम क्या सोचते हैं कि अगर जब हम मर जाएंगे तो हमें शांति मिल जाएगा। नहीं, नहीं मिलेगा शांति, क्योंकि हमने शांति की खोज ही नहीं की अपने जीवन में। हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि हमें परम लाभ हो जाए, परम शांति मिल जाए, परम सुख मिल जाए। तो अगला जीवन तैयार है ना? अगली योनि तैयार है फिर दुख को पाने के लिए। और पता नहीं कौन सी योनि मिलनी है, मानव योनि तन मिलेगा तो फिर भी दुख सुख से ऊपर उठा जा सकता है, लेकिन तो भी जब वो सही सत्संग मिले, सही ज्ञान मिले हमें, जो सही दिशा दे दे हमारे जीवन को। नहीं तो भाई आप कितना भी कमा लो, मैंने तो देखा है अच्छे से अच्छे कमाने, लेकिन ये जो दावानल की अग्नि है वो किसी को भी शांत, काम क्रोध लोभ मोह, हाँ, ईर्षा द्वेष, ये सब किसी को भी शांति नहीं लेना देता जीवन में। तो वही है अपना जीवन का, अगर चाहते हैं तो सही दिशा की तरफ बढ़े। तो सत्संग की अपार महिमा है जो हमें बताता है कि किस लिए मिला है जीवन। ये श्वास कितने अनमोल है, ये समय जो मिला है कितना अनमोल है। एक प्रसंग स्मरण हो रहा है मुझे, जैसे परीक्षित जी, हाँ, जब उनको पता चला कि केवल जीवन में 7 दिन ही बाकी है, तो कितना उनका मन एकाग्रचित हो गया था कि अरे वो पाया नहीं मैंने जो मुझे पाना है। अरे चक्रवर्ती सम्राट थे, सब कुछ तो था उनके पास, है ना? चक्रवर्ती सम्राट है, अब सब कुछ तो कर लिया, हाँ, शादी भी हो गई थी उनके, और जो जन्मेजय आदि पुत्र थे उनके, तो सब कुछ तो हो गया था। फिर क्यों निकले वो? किस दिशा में क्या खोज करना था उनको? वो परम लाभ, वो परम संतोष, वो परम सुख की खोज में निकले। नहीं तो चक्रवर्ती थे तो बस, तो यहाँ के हिसाब से तो सब पा लिया था, लेकिन तब भी पाना शेष रहा था। तो यहाँ पर आप कितने भी ऊंचाई के शिखर में पहुँच जाओ, लेकिन आपके मन को संतोष, आपके मन को शांति, वो उस परम सुख तो उनके चरणों में ही मिलेगा। जी करे कोल बैठी रवा, बैठे बैठे मैं तकदीर रवा। जी करे कोल बैठे रवा, बैठे बैठे मैं तकदीर रवा। मिलना तेरा तेरा मिलना, असरबदा मेल कहना कहंदे ने नैना। तेरे कोल रहना कहंदे ने नैना। पिया साहिबा बस इहो मेरा कहना। तो परम सुख तो भाई वही है और कहीं है नहीं। कहीं आप ढूंढ लो, ढूंढ के बाद में
आप जब उस समझ में आएगा ना, जब आपका भी अंदर विवेक जागेगा, तब आपको समझ आएगा कि परम लाभ जीवन का कहाँ है। नहीं, यहाँ कुछ ही सुख नहीं है। कितना ही बटोर लो, जितना ज़्यादा बटोरोगे उन सब के बोझ तले दम घुटेगा। तो उस चीज़ को पाओ, उस खजाना को पाओ। क्या कहते हैं ना, खर्च न खोटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कि जो कमती नहीं होता, दिन दिन मतलब बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो वो धन, वो खजाना, जैसे कि खजाना पड़ा हो, एक लोभी व्यक्ति हो तो कैसा वो बटोरता है ना। तो जब हमें अपना लाभ समझ आ जाता है कि क्या धन हमें बटोरना है, तो उस दिन से, उस क्षण से हम उस धन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, उसको बटोरना। और यहाँ जी इसको मतलब यहाँ कुछ हमें लगता ही नहीं कि यहाँ कोई साड़ी नज़र नहीं आता, क्योंकि सच्ची में मानव तन का सार यही, भज मन कृष्ण मुरार, बिना भजन भगवान के तेरा जीवन है बेकार। मैं देखती हूँ ना दुनिया के लोगों को, क्या क्या बात है, कोई मुझे रस ही नहीं आता उनकी बात में। मुझे लगता है क्या व्यर्थ में बोले जा रहे हैं, क्या बात बोले जा रहे हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ, फटाफट फ़ोन रख देती हूँ कोई बहाना करके, क्योंकि कोई मतलब की बात ही नहीं है, कोई रस ही नहीं आता मुझे ये सब में। क्योंकि वो रस चखने के बाद कहाँ ये सब में रस आएगा। तो उस धन को बटोरे जिस धन को कोई छीन नहीं सकता, जो हमेशा हमेशा आपके साथ रहेगा, ज़िंदगी के साथ भी और उसके बाद भी। तो सही दिशा दे अपने जीवन को, क्या करना है, कहाँ जाना है ना। तो ये सत्संग ही बताती है हमको, और कोई नहीं बताता उस ज्ञान की तरफ। क्या कहा है, इतनी महिमा गाई है सत्संग की। तात वर्ग अपवर्ग सुख, धड़िए तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग से भी ऊपर होता है अपवर्ग। तो बोलते हैं सबको एक तराजू में रखो, और तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। लेकिन वो मतलब सत्संग के मुकाबले इन सब का ये जो है, ये सुख है ना, ये तुच्छ है। क्या है स्वर्ग का सुख? इंद्र जो है वो सुबह से रात्रि और रात्रि के से सुबह क्या होता है, वो नशे में रहता है, अप्सराओं के नशे भोगों में उन्मत्त रहता है। तो ये तो त्याज्य सुख है, ये कोई वो नहीं है, इसमें कोई विशेषता नहीं है। वो परम सुख, जो जिस सुख को पाने के बाद वो सुख की कहीं छीना नहीं जा सकता, वो अखंड सुख है ना, जो हमेशा हमेशा हमारे साथ है। ना मैं मंगदा पैसा ना कोई दुनिया जितन दे, तंग मालिका तू होए, मालिका तू होए, हो तू होए अंग संग मालिका तू होए, तू होए अंग संग मालिका तू होए। सब कुछ उनके कंधे पे, सब कुछ उनके चरणों में छोड़ के तो देखो कितना सुख होता है जीवन में। सारा जितना ये मैं खुदी का बोझ लेके रखा है ना, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं ये कुछ नहीं पता। आप जानो धनी, आपका काम जाने, मुझे नहीं पता। मुझे बस आपको पाना है, बस मुझे आपके चरणों में बैठना है, मुझे आपका सुख लेना है, बस मुझे तो इतना ही पता है बस, और मैं कुछ नहीं जानती। आप जानो, आपका काम जाने, कैसे चलाना है, क्या प्लानिंग करना है मेरा फ्यूचर का, आप जानो। क्या डिसीजन लेने हैं मेरी लाइफ में, मुझे नहीं पता। जैसे अनपढ़ होती है ना पत्नी, सब पति के ऊपर, वो बैग वो ही संभालेगा सब कुछ, वो क्या होती है, मौज रगड़ती है ना।
तो वैसे ही बन जाओ, कुछ नहीं, मैं तो मूढ़मती हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, आप पकड़ के चलाओ तो चलूँगी ना, आप करो सब कुछ मेरा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, बस मुझे तो अपने इश्क में डुबा दो और उससे आगे मुझे कुछ नहीं पता। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही सुंदर साथ जी।